कुछ बातें कुछ गीत हमारे सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। आपको लॉग ऑन करना है www.facebook.com/vbsmumbai। श्रोताओं, गर्मी की तपिश में ठंडक का एहसास लिए वो गीत जिन्हें फव्वारों के इर्द गिर्द बड़ी खूबसूरती से फिल्माया गया, जहां प्राकृतिक जल के विपुल स्रोत न हुए कृत्रिम तरीकों से नहरों में पानी का प्रवाह किया जाता, थोड़े से पानी में ही सुंदर फव्वारों को बनाकर बागों, महलों, दरीचों, छोटी बड़ी हवेलियों को बेहद खुशनुमा एहसास से भर दिया गया। लोगों को तो फव्वारों को छूकर चलती हवाएं सुकून देती ही हैं, लेकिन गर्मी से बेहाल परिंदों के ख्याल को जहन में रखकर श्रोताओं ये फव्वारे बनाए जाते थे, जहां सुबह से शाम तक पंछियों की अटखेलियां होती थी। फिर पंछी अपने आशियाने को लौट जाते थे एक बार फिर वापस आने के लिए। तो आज कुछ ऐसे ही गीत हमने शामिल किए हैं। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। ऐ फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। न दिल होश में है न हम होश में है, नजर का मिलाना गजब हो गया। तेरे होंठ क्या है, गुलाबी कमल है, ये दो पत्तियां प्यार की एक गजल है। वो नाजुक लबों से मोहब्बत की बातें हमें को सुनाना गजब हो गया। फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। आप अदाकार बता दें श्रोताओं। कभी खुल के मिलना, कभी खुद झिझकना, कभी रास्तों पर बहकना मचलना। ये पलकों की चिलमन उठा कर गिराना, गिरा कर उठाना गजब हो गया। ऐ फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। फिजाओं में ठंडक घटा बर जवानी, तेरे गेसुओं की बड़ी मेहरबानी। हर एक पेच में सैकड़ों में कदे हैं, तेरा लड़खड़ाना गजब हो गया। ऐ फूलों की रानी, बहारों
बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। न दिल होश में है न हम होश में है, नजर का मिलाना गजब हो गया। साधना और राजेंद्र कुमार पर फिल्माया गया ये गीत आपने सुना फिल्म आरजू से। हसरत जयपुरी की रचना थी, शंकर जयकिशन का संगीत था। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि फव्वारों की दुनिया बड़ी आकर्षक और मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। तरह तरह के रंगीन फव्वारे और कुछ फव्वारे तो बाकायदा संगीत की धुन पर रोशनी बिखेरते हैं। फव्वारों की जल तरंग में जो सुकून है, एक यही सबसे बड़ी वजह है जिससे न केवल इंसान बल्कि पशु पक्षी भी फव्वारे से आकर्षित होते हैं। फिल्म पाकीज़ा की बात इन्होंने की है कि इसमें मीना कुमारी के नृत्य के साथ फव्वारे को एक किरदार की तरह पेश किया गया है और पर्दे पर चांद, मीना कुमारी और रंगीन फव्वारे को देखना एक अलौकिक समा का संचार रचता है। तो इस गीत को भी आपको सुनवाने की जरूर कोशिश करेंगे श्रोताओ। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि गर्मी यानी ग्रीष्म ऋतु की गर्मी में मानव, पशु, पक्षी सभी त्राहित होते हैं। आजकल पानी की बोतलों में पानी मिलता है और पक्षियों के लिए दाना पानी प्रबंध लोग करते हैं। कुछ साल पहले पानी के जो परब रास्तों पर बड़ी बड़ी जो माटी के बर्तन होते थे, मटके होते थे, कोठियों में पानी को जो सार्वजनिक महत्व होता था और कुछ एक पर्व भी इन्होंने बताए हैं। कहीं कहीं जगह पर पानी की व्यवस्था पशु पक्षियों के लिए की जाती हुई देखी जाती है। और भी हमारे श्रोताओं ने जो कमेंट्स हैं लिखे हैं फव्वारों को लेकर, उन्हें भी आपको पढ़ के बताने की कोशिश करेंगे। अगले गीत में आपको कलाकार बताने हैं। तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे, कि दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे, कि दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। करते रहेंगे, कि दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। कहीं भी रहूं मेरा दिल तो यही है, तुझे भूल जाऊं ये मुमकिन नहीं है। कहीं भी रहूं मेरा दिल तो यही है। घटे चांद लेकिन मुझे गम न होगा, तेरा प्यार दिल से कभी कम न होगा। गुजरने को ये दिन गुजरते रहेंगे, के दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। तेरा नाम ले लेके जीते रहेंगे, तेरा नाम ले लेके मरते रहेंगे। तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे, के दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। क्या है अभी हंस रहा
विश्वजीत और सायरा बानो पर फिल्माया गया ये गीत था, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना है श्रोताओं। अगले गीत में आपको कलाकार बताने हैं और संगीतकार बताने हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, और ये गीत आप सुन रहे थे अप्रैल फूल फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ें थी। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि शहरों में तालाब सरोवर नहीं होते, वहाँ पर आर्टिफिशियल झरने बनते हैं, बड़े बड़े पार्क और बड़ी इमारतों में, हवेलियों में पानी के फुव्वारे लगाए जाते हैं और वातावरण वहाँ का बड़ा ठंडा ठंडा सा बना रहे। ऐसे स्थान पर गर्मी से राहत महसूस होती है, वहाँ का वातावरण शीतल और सुहावना होता है। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि आप सभी को हमारी तरफ से आदाब अर्ज है जी, अर्ज आदाब है। तो गर्मी से राहत पाने के लिए लोग तरह तरह से इंतज़ाम किया करते हैं, कभी अपने लिए, कभी पशु पक्षियों के लिए। वक्त बदला और पंखे, कूलर, एसी की सुख सुविधा में सब सिमट कर रह गए। वर्तमान में हमारे यहाँ गर्मी तो जैसे रूठ गई है, तेज़ हवाओं के साथ कभी कभी पानी भी बरस जाता है, मौसम ठंडा हो जाता है। तो मौसम तो बदलता रहता है श्रोता। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, लिखते हैं कि पानी के फव्वारे मन मोह लेते हैं, वो चाहे पार्क में हो या खेतों में कृषि कार्य के लिए लगाए गए हों। हमारे शहर में इस तरह का फव्वारा है जिसे जलधारा के नाम से जाना जाता है। इस जलधारा फव्वारे की ऊंचाई 40 फीट के आसपास है और शाम के समय यहाँ बहुत भीड़ होती है। इसके आसपास की जगह को पौधों, पेड़ों, मूर्तियों, पुलों और पंछियों की मौजूदगी से सजाया गया है। जब ये दो फव्वारे चलते हैं तो पानी का वेग और उनसे चलने वाली ठंडी हवा में को महसूस करना, यहाँ खड़े रहना बड़ा अच्छा लगता है। चेहरे से जरा आंचल जब आपने सरकाया, दुनिया ये पुकार उठी, लो चांद निकल आया। चेहरे से जरा आंचल जब आपने सरकाया, दुनिया ये पुकार उठी, लो चांद निकल आया। माना के वो हीरा हो, मुश्किल से जो हाथ आए, इतना भी न तड़ पाओ के जान निकल जाए। छोड़ो जी नन्ना ये झगड़े, नन्ना छोड़ो जी अब ये झगड़े, एक बार मुस्कुरा दो। तकदीर है क्या अपनी, मैंने जो तुम्हें पाया, दुनिया ये पुकार उठी, लो चांद निकल आया। वैसे तो मुझे तुम पर पूरा ही भरोसा है, कैसे वो भुला दूं मैं जो आंखों ने देखा है। छेड़ोगे तौबा तोड़ोगे, तौबा छेड़ोगे दिल तोड़ोगे, एक बार मुस्कुरा दो। बस कितनी सी शिकायत पर कितना मुझे तड़पाया, दुनिया ये पुकार उठी, लो चांद निकल आया। चेहरे से जरा आंचल जब आपने सरकाया, दुनिया ये पुकार उठी, लो चांद निकल आया।
आपने ठीक लिखा है श्रोताओ। देव मुखर्जी और तनुजा पर फिल्माया गया ये गीत था। फिल्म थी एक बार मुस्कुरा दो। ओपी नैयर का संगीत था। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि गर्मी के मौसम में पंछियों को जलदान, जलाशय, फव्वारे पानी की फुहारों वाली बातें मन को रोमांचित करती हैं। कहीं ना कहीं ऐसी जगह जाने का मौका मिल ही जाता है और गर्मी की तपिश कम हो जाती है। कुछ एक गीत भी इन्होंने सुझाए हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि गर्मी के दिनों में पशु पक्षी पंछियों की टोलियां पानी के किनारे अटखेलियां करती हुई नजर आती हैं। गर्मी से बचने के लिए जो पंछी हैं वो पानी की झीलों, तालाबों, नदियों के किनारे डेरा डालते हैं, उड़ते रहते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं, तपन और गर्मी से अपना बचाव करते हैं, शीतलता की तलाश में रहते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि गर्मी की तपिश हो या फिर मन उद्वेलित हो, कुछ समय के लिए फव्वारे के पास जाने से मन प्रफुल्लित हो जाता है। फव्वारों के पानी से उठने वाली बूंदें मन को आनंदित कर देती हैं। आधुनिक भारत के भारत रत्न इंजीनियर सर विश्वेश्वरैया ने मैसूर में अपनी कल्पना से विश्वविख्यात गार्डन बनाया, जिसमें अनेक प्रकार के फव्वारे हैं। रात के समय रंगीन लाइट की रोशनी में पानी में विभिन्न प्रकार के रंग दिखाई देते हैं जो नैनाभिराम हैं। कई फिल्मों में इसकी शूटिंग भी हुई, कई फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ हुई है और इसका नाम है वृंदावन गार्डन। और हमारे एक श्रोता ने और लिखा है कि गर्मी का मौसम हो और फव्वारे की याद ना आए, भला ये कैसे हो सकता है। घरों में भी नलों के साथ साथ फव्वारे लगाए जाते हैं। जब आप तेज धूप से पसीने में नहाए हुए फव्वारों के नीचे स्नान करते हैं तो आनंद के क्या कहने। शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। इसके साए में सदा प्यार के चर्चे होंगे। खत्म जो हो आपको संगीतकार बताने हैं। ताज वो शम्मा है उल्फत के सनम खाने की, जिसके परवानों में मुफलिस भी है, जरदार भी है। शहंशाह ने बनवा के हंसी
आप ठीक फरमाते हैं श्रोताओं, नौशाद की तर्ज थी फिल्म लीडर का ये गीत आपने सुना। वैजयंतीमाला और दिलीप कुमार पर फिल्म आया गया, शकील बदायूनी का लिखा ये गीत था। अगले गीत में आपको कलाकार बताने हैं और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि गर्मी के दिनों में हवा के साथ बहते जलप्रपात या फव्वारे का मिश्रण होने के कारण मात्र उसके एहसास करने से ही वातावरण की शीतलता का अनुभव होने लगता है। कभी कभी तो लगता है कि पसीने और उमस भरे मौसम में जलप्रपात में जाकर बैठ जाएं। पानी और हवा में के बड़े संपर्क में रहने के कारण फव्वारे से पानी का छिड़काव और भी अधिक शीतल प्रभाव बनाता है और शहरों में भी इसका भरपूर आनंद गर्मी के दिनों में लिया जाता है। और अभिभावक अपने बच्चों को कृत्रिम तौर पर बनाए गए वाटर पार्क का आनंद लेने के लिए लेके जाते हुए देखे जाते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि जल ही जीवन है, जल के बिना किसी भी प्रकार के जीवधारी की जीवन असंभव है। मेरे शहर में 5 जगह फव्वारे बने हुए हैं जो शाम होते ही रंग बिरंगी रोशनी से सबके मन को मोहते हैं। इनमें एक फव्वारा सबसे अनूठा है जो नदी के बीचों बीच सिर्फ गर्मियों में अस्थायी रूप से तैयार किया जाता है, क्योंकि इस समय नदी में पानी का बहाव बहुत कम होता है। सुबह शाम नदी में पंछियों की जल क्रीड़ा देखना मेरे लिए बहुत सुगम है। एक और श्रोता ने लिखा है कि गर्मी के दिनों में हमें पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। पहले के समय में लोग राहगीरों के लिए जगह जगह कुआं और बावड़ियां बनवाया करते थे। नहरों, झीलों और तालाबों का निर्माण करवाया जाता था और परोपकार की भावना रखने वाले प्रकृति प्रेमी आज भी गर्मी के दिन में जगह जगह प्याऊ की व्यवस्था करते हैं और कुछ गीत भी इन्होंने सुझाए हैं। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि फव्वारों की उड़ती हुई धारा के बीच से जब गुजरते हैं हम तो गर्मी की तपिश से आराम पाते हैं। और ये फव्वारे जब रात की चांदनी में अलग अलग रंगों में फुहारें बिखेरते हैं, इन्हें देखकर ऐसा लगने लगता है मानो आकाश का इंद्रधनुष पृथ्वी पर उतर आया हो। आपको कलाकार बताने हैं श्रोताओं। फूलों की गली में आई भंवरों की टोलियां, दिए से पतंगा खेले, आग
मेरी रानी। लंबी लंबी बातें छेड़े छोटी सी रात में, छोटी सी रात में। सारी बातें कैसे होंगी इस मुलाकात में, एक ही बात में लो देख लो सवेरा हो गया। बागों में बहार आई, होठों पे पुकार आई, आजा 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 मेरी रानी। रुत बेकरार आई, डोली में सवार आई, आजा 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 मेरे राजा। आजा मेरी रानी। आजा मेरे राजा। लता मंगेशकर और आनंद बख्शी को आपने सुना। फिल्म थी मोम की गुड़िया। रतन चोपड़ा और तनुजा पर फिल्माया गया ये गीत था। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है। अगले गीत में श्रोताओं आपको संगीतकार बताने हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि पक्षियों की दुनिया बड़ी खूबसूरत होती है। सुबह इनकी मीठी मधुर चहचहाहट मन को सुकून देती है तो दिन में खुशनुमा एहसास देती है। पर वहीं गर्मी के दिनों में ये पक्षी किसी तालाब या जलाशय फव्वारे की तरफ रुख करते नजर आते हैं। ऐसे ही प्राकृतिक झरने फव्वारे जलाशय हमें भी गर्मी के दिनों में सुकून देते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि फव्वारे तो होते ही मन भावन है और यदि उनमें म्यूजिक और लाइट को जोड़ दिया जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है। गर्मियों में फव्वारे के करीब जाते ही जो उसके ठंडे ठंडे छींटे पड़ते हैं और ठंडी बयार मन और तन दोनों को बड़ा सुकून देती है। मैसूर का वृंदावन म्यूजिकल गार्डन बड़ा खूबसूरत है और मेरे शहर में इटालियन गार्डन और कटोरा ताल है जिसमें शास्त्रीय संगीत यानी रागों का परिचय देते हैं खूबसूरत फव्वारे। वाह क्या बात है। एक और श्रोता ने लिखा है कि गर्मियों में घर के आसपास पानी के फव्वारे लगने से गर्मी की तपिश से राहत तो मिलती ही है, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा भी आती है। ये फव्वारे प्राकृतिक सुंदरता का एहसास कराते हैं। वे एक शांतिपूर्ण और आरामदेह वातावरण बनाते हैं और पानी के बहाने जो बहने की जो ये आवाज होती है सुकून और शांति का एहसास कराती है। पानी के फव्वारे घर में नमी बढ़ाकर और हवा में ऑक्सीजन पैदा करके हवा की गुणवत्ता में जो सुधार करते हैं, मदद करते हैं। उनके सौंदर्य और वायु शुद्धिकरण लाभों के अलावा पानी के फव्वारे पक्षियों और तितलियों जैसे वन्य जीवों के लिए एक प्राकृतिक आवास भी प्रदान करते हैं। इन प्रणालियों को अपने घर की ओर आकर्षित करके आप अपने स्थान पर आराम से प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। आप सुन रहे हैं कुछ बातें कुछ गीत।
बेहद हसीन नाज़नीन अभिनेत्री मधुबाला पर फिल्माया गया फिल्म मुग़ल आज़म का ये गीत आप सुन रहे थे। आपने ठीक लिखा है, नौशाद की तर्ज थी इस गीत में। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, गर्म तेज़ हवाएं चलती हैं, जिसे लू का नाम भी दिया जाता है। ज़मीन, दीवारें, घर, हवा आदि सभी जगहें सूर्य की भीषण गर्मी से तालाब, नदियाँ सूखने लगती हैं, पानी की कमी होने लगती है, पशु पक्षियों को पानी और भोजन नहीं मिलता और इस झुलसती आग में त्राही त्राही कर उठते हैं। तो भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए पेड़ों की छांव ढूंढते हैं, पानी का जो बसेरा है वो ढूंढते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि दिल्ली के कालिंदी कुंज में शाम होते ही एक अलग चहल पहल शुरू हो जाती है। यहाँ हर प्रकार के रंग बिरंगे रंग बिखेरते हुए रोशनी में नहाए फव्वारे धीमी संगीत के साथ एक अलग छटा बिखेरते हैं। साथ ही पार्क में पक्षियों की चहचहाहट भी मन को एक अलग ही असीम शांति प्रदान करती है। और कई बार मैं इस स्थान पर गया हुआ हूँ। साथ ही दिल्ली के विजय चौक स्थित 2 फव्वारे आज भी चलते हुए दिखाई देते हैं और आज तो शीतलता प्रदान करते हुए गीत भी सुनाई दे रहे हैं। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि गर्मी के दिनों में पशु पक्षी पंछियों की टोलियां पानी के किनारे अटखेलियां करते हुए नजर आती हैं और गर्मी से बचने के लिए पक्षी पानी की झीलों, तालाबों, नदियों के किनारे डेरा डालते हैं, उड़ते रहते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं, तपन और गर्मी से अपना बचाव करते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि राजा महाराजा और लोग अपने राजा महाराजा अपने महलों में और लोग जो हैं, जो आम लोग अपने दरवाजे पर खस के घास के पर्दे में पानी छिड़क कर ठंडक का एहसास लेते हैं और बड़ी ही अच्छी खुशबूदार सुगंध भी आती है वातावरण में। और अपने घर में और कई जगह महलों में फव्वारे जो होते हैं वो लगे हुए होते थे और जो एक बूंदों का समूह होता है उसे एक अलग सी ठंडक का एहसास होता है। आप फिल्म पहचाने। हाय तबस्सुम तेरा, हाय तबस्सुम तेरा, धूप खिल गई रात में या बिजली गिरी बरसात में, हाय तबस्सुम तेरा, हाय तबस्सुम तेरा। तेरी अंगड़ाई शम्मा किला थरथराई, देखी तेरी अंगड़ाई, उफ ये हंसी मासूम सी जन्नत का जैसे सवेरा, आए तबस्सुम तेरा, बिजली गिरी बरसात में, आए तबस्सुम तेरा, आए तबस्सुम तेरा। कि चिलमन उठाना, धीरे से ये मुस्कुराना, पलकों की चिलमन उठाना, लब जो हिले जुल्फों तले छाया गुलाबी अंधेरा, हाय तबस्सुम तेरा, बिजली गिरी
जीने दो वल्ला किसी को, रोको न अपनी हंसी को। तेरी हंसी रुक जो गई, रुक जाएगा सांस मेरा, आए तबस्सुम तेरा, आए तबस्सुम तेरा। निशान फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। संजीव कुमार और नाजिमा पर फिल्माया गया। आपने इस गीत की डिटेल बिल्कुल ठीक लिखी है। श्रोताओ, अगले गीत में कलाकार बताएं। दूर तुझसे ये तेरा परवाना, जल के तुझको सलाम कहता है। खूने दिल में डुबो के अपना कलम, एक शायर कलाम कहता है। मैं तेरी नजर का सुरूर हूँ, तुझे याद हो कि न याद हो, तेरे पास रह के भी दूर हूँ। तुझे याद हो कि न याद हो, मैं तेरी नजर का सुरूर हूँ। मुझे आँख से तो गिरा दिया, कहो दिल से भी क्या भुला दिया। मुझे आँख से तो गिरा दिया, कहो दिल से भी क्या भुला दिया। तेरी आशिकी का गुरूर हूँ, तुझे याद हो कि न याद हो, मैं तेरी नजर का सुरूर हूँ। तेरी जुल्फ है मेरा हाथ है कि तू आज भी मेरे साथ है। तेरी जुल्फ है मेरा हाथ है कि तू आज भी मेरे साथ है। तेरे दिल में मैं भी जरूर हूँ, तुझे याद हो कि न याद हो, मैं तेरी नजर का सुरूर हूँ। आपने इस गीत की डिटेल बिल्कुल ठीक लिखी है। श्रोताओं, भारत भूषण और माला सिन्हा पर फिल्माया गया जहांरा फिल्म का ये गीत था। मदन मोहन की तर्ज थी, तलत महमूद की आवाज थी, राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गीत था। अगले गीत में आपको फिल्म पहचाननी है और संगीतकार बताने हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि गर्मी के मौसम में जब हम किसी फव्वारे के पास से गुजरते हैं तो ठंडी हवा का झोंका जब हमारे शरीर को छूता है तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। हमारे जामनगर में बाग में बहुत ही अच्छे
अच्छे रंग बिरंगी लाइट वाले फव्वारे हैं जिसको देखते ही मन तरोताज़ा हो जाता है। मैंने हमारी छत पर पंछियों के लिए जलदान और खाने के लिए भी बर्तन रखे हैं जो जहाँ रोज बहुत से पंछी आते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरे शहर को वैसे तो झीलों की नगरी भी कहते हैं। शाम को राजा भोज की प्रतिमा के पास जाओ तो बहुत सुंदर नज़ारा होता है, रंगीन फव्वारे, नीचे पानी, ऊपर चांद और रेडियो का साथ। हम अक्सर खाना खाने के बाद छाया गीत का आनंद लेते हैं। बड़े तालाब के किनारे भी रहते हैं। हमारे शहर की गंगा जमनी तहजीब है जो निर्जीवों के लिए दाना पानी सदैव रखने को तत्पर रहती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि जलाशय सचमुच, फव्वारे और जलाशय सचमुच हम इंसानों को बड़ी राहत देते हैं। इतना ही नहीं, यदि रास्ते में आम, पीपल, बरगद, जामुन के बड़े बड़े पेड़ खड़े हों तो गाड़ी से गुजरते वक्त थोड़ी देर वहां रुकने का मन करता है। आधुनिक समय की चकाचौंध और शहरों के विस्तारीकरण ने न केवल हरियाली जो है उसे कम किया है, अपितु जलाशय और तालाबों का अस्तित्व भी कम होता नजर आता है। तुझको दिलबरी की कसम, दिलबरी की कसम, ये कुछ नहीं तेरे होठों की ताजगी की कसम, ताजगी की कसम। रागिनी की कसम। शबाब है तू, यकीन कर मुझे मेरी ही शायरी की कसम, शायरी की कसम। तुझको दिलबरी की कसम। मदन मोहन की तर्ज थी गजल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मीना कुमारी और सुनील दत्त पर फिल्माया गया। साहिर लुधियानवी के बोल थे मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में ये गीत आप सुन रहे थे। अगले गीत में आपको संगीतकार बताने हैं श्रोताओं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि भीषण गर्मी और लू का असर सिर्फ मनुष्यों पर ही नहीं पड़ता बल्कि ज़मीन और पानी में रहने वाले सभी जीव जंतु और आकाश में उड़ने वाले पशु पक्षियों पर भी पड़ता है।
पक्षियों पर भी पड़ता है। मनुष्य तो किसी प्रकार अपना बचाव कर लेते हैं, लेकिन जीव जंतु, चिड़िया वगैरह पानी के अभाव में असमय काल के गाल में समा जाते हैं। एक मनुष्य के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम जलाशय के साथ साथ अपने घरों में भी दाना और पानी की पर्याप्त व्यवस्था गर्मी के दिनों में रखें। एक और श्रोता ने लिखा है, पानी बरसाते हुए फव्वारों को देखना दिल को बड़ी राहत देता है। अक्सर किसी पार्टी में, शादी में या फिर किसी पार्क में पानी की अटखेलियां करते फव्वारे मन को हर लेते हैं। लेकिन कुछ एक व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि जहां फव्वारे सूख जाते हैं गर्मी में, तो दिल यही सोचता है कि इनकी ऐसी बेकदरी क्यों।
ठीक फरमाते हैं श्रोताओ, पाकीज़ा फिल्म का ये गीत था, तर्ज थी गुलाम मोहम्मद की और मीना कुमारी पर फिल्माया गया ये गीत था। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि कॉलेज टाइम की एक स्मृति साझा कर रहे हैं और हम जब स्कूटी से कॉलेज जाते थे तब रास्ते में एक गोल चौराहा पड़ता था जिसमें फव्वारा चलता था। उसके बगल से निकलते ही पानी के छींटे हमारे ऊपर पड़ते थे। गर्मियों में बड़ा आनंद आता था, लेकिन कभी कभी सर्दियों में भी सुबह के समय फाउंटेन ऑन रह जाता था, तब ठंड से कांप उठते थे। सामने रूप की रोशनी लुटी जा रही है सुबह प्यार की। आप संगीतकार बताएं। शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। एनी इवनिंग इन पेरिस फिल्म से शंकर जयकिशन की तर्ज थी। आपने इस गीत की डिटेल भी बिल्कुल ठीक लिखी है श्रोताओ। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में अपनी बातें हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रात ने प्यार के जाम भर कर दिए, आंखों आंखों से जो मैंने तुमने पिए, होश तो अब तलक जाके लौटे नहीं, होश तो अब तलक जाके लौटे